Hello guys, welcome back to my channel. So my name is Neha Chaudhary and I'm second year BPT student. And अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी so मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ले रखा है एंड मेरा अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है, मेरे सेकंड सेम के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं. सो बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और मेरे कुछ लाइफ के अपडेट्स भी देने थे. तो आई वॉज थिंकिंग कि चलो एक सिट डाउन वीडियो बना लेते हैं और बताते हैं कि कैसे सब चल रहा है, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है और इस वक्त ज़िंदगी में क्या चल रहा है. सो मैं आ चुकी हूँ एंड आई एम वेरी इनकन्सिस्टेंट ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया बिकॉज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बहुत मैस था एग्ज़ाम्स के दौरान एंड तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी, कोई क्रिएटिव माइंड चल ही नहीं रहा था. और एग्ज़ाम्स के वक्त व्लॉग करना मैंने सोचा था बट उसके अलावा कहीं दिमाग जा ही नहीं पा रहा था. और मैं सच बताऊँ, मैं सेकंड सेम में शुरू ऐसा निकल गया, पता ही नहीं चला. तो शुरू में कुछ पढ़ा ही नहीं, जब तक समझ आया सेम ख़त्म हो गया. तो मैं बस पढ़ रही थी तो मैंने इसलिए व्लॉग करना नहीं समझा. बट इन सेकेंड ईयर आई विल व्लॉग एवरीथिंग एंड मैं एग्ज़ाम्स भी व्लॉग करूँगी और डे इन माई लाइफ एंड ऑल. सो मैं आ चुकी हूँ और मुझे कंपनी देने के लिए हैं जूली. वो आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं. सो पहला मैं बताना चाहूँगी कि मैं सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ और मेरा कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है इन नोएडा विच इज़ अ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड मैं उसमें बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर रही हूँ. और सच बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है अब तक बिकॉज प्रोफेसर्स आर वेरी गुड एंड मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक. तो एंड जो भी प्रॉब्लम है मेरे अंदर है, प्रोफेसर्स के अंदर नहीं है. सो यही अभी मेरे वेकेशंस चल रहे हैं. हमारा पेपर बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे. लाइक 12th में को मेरा लास्ट पेपर था और जब से मैं वेकेशंस पे थी. एंड अभी हमें अपडेट आया है कि 17 अगस्त को हमारे चालू होंगे सेकेंड ईयर. सो बहुत ही बड़ा गैप है. इस बीच में मैं इंटर्नशिप भी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं है. इट जस्ट हमने बेसिक सीखा है अबाउट इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, एनाटमी, फिजियोलॉजी. एंड मैं सच बताऊँ तो वो बेसिक्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं. तो उन्हें भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक इंटर्नशिप जाने से पहले, कुछ एब्जॉर्ब करने से पहले बेसिक्स अच्छे से करूँ. तो इसलिए मैंने कोई क्लिनिक वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया. एंड मेरे कुछ हैं कलीग्स, बैचमेट्स जो कर रहे हैं, गुड फॉर दैम, बट मैंने ब्रेक लिया. सो अभी मैं क्या कर रही हूँ. सो इतना गैप है, 3 मंथ्स गैप. और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई ट्रिप पे जा रही हूँ. नो, देयर इज़ नो ट्रिप, नथिंग. अगर मैं किसी ट्रिप पे जाऊँगी भी तो दिल्ली के अंदर ही होगा, लाइक मूवी और कैफ़े एंड पार्क एंड ऑल. वैसे कोई हम लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही भीड़ है सब जगह, आप जानते ही होंगे. लाइक हिल स्टेशंस पे तो बुरा ही हाल है. हमने वृंदावन वगैरह के भी सोचा था क्योंकि अभी अधिक मास का महीना चल रहा है तो हमने सोचा हम परिक्रमा कर लेते हैं, बट उसमें भी बहुत भीड़ है तो हमने ड्रॉप कर दिया. एंड मेरा ऐसा कुछ मन भी नहीं है, मैं घर में रहूँ या बाहर रहूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. सो मुझे इतना चुल भी नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ. सो मुझे कुछ बॉदर नहीं कर रहा अगर मैं घर पे भी. Received 10 rupees on Paytm. सो हाँ, तो प्लान ये है कि मैं बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करूँगी क्योंकि सेकेंड ईयर में हमारी बायोमैकेनिक्स आने वाली है, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड ये सब आने वाला है. तो उसके लिए हमारे जो बेसिक्स हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो उसके लिए मुझे पहले वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि मुझे अच्छे से समझ आए. तो इसलिए मैंने दोबारा पढ़ना चालू कर दिया है. लाइक मैंने अच्छे से गैप ले लिया, मतलब मेरे छुट्टियों से भी मन उब गया था कि मैं कितना ही आराम करूं, मैं कितना ही मूवी देखूं. तो मैंने सोचा कि दिन के 4 घंटे, अगर 4 घंटे 6 घंटे मैं पढ़ रही हूँ तो क्या ही जा रहा है. तो अब मज़ा भी आ रहा है, ऐसा कुछ बोरिंग नहीं है. तो मुझे तो मज़ा आ रहा है. तो मैंने अभी जनरल एनाटमी स्टार्ट कर दिया है एंड फिजियोलॉजी में पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखी है बट स्टिल मैं रिवाइज़ कर रही हूँ. तो स्पेशल सेंसेस से स्टार्ट कर रही हूँ मैं. सो या प्लान यही है. और कुछ मूवीज़ आ रही हैं तो मैं सोचूंगी वो जाऊँ देखने. और मैं सोलो
डेट पे ही जाऊँगी, सोलो मूवी डेट पे, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए हैं। मतलब मैं पहले जाया करती थी जैसे कि बहुत पार्क्स वगैरह, साकेत, तो मैं अकेले ही घूमती थी। बहुत दिन हो गए हैं कि मैं अकेले कहीं नहीं गई। सो मैंने सोचा कि एक छोटी ट्रिप पे या क्या ट्रिप पे डेट पे चलते हैं अकेले, तो मैं वहाँ जाऊँगी। एंड जिम का तो मैं भूल ही गई, मुझे इतनी चुल थी जिम जाने की, बट अभी मेरा मन ही नहीं कर रहा है जिम जाने का, क्योंकि मैंने पिछले साल पूरा 9-10 महीने जिम कंसिस्टेंटली किया था और मेरी ग्रोथ कुछ ऐसी थी, इस पे देखोगे आप, मैं बहुत ही अच्छी पीक लेवल पे थी, पीक। बट फिर कुछ घटनाएं हो गई ऐसी कि मुझे छोड़ना पड़ा जिम, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। एंड फिर यू नो दैट रैट रेस एंड ऑल, एंड मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी, सो मैंने बीच में छोड़ Received दिया। 30 rupees on Paytm. थैंक यू। सो मैंने बीच में वो छोड़ दिया। एंड मैं इतना पीक लेवल पे होके फिर मैंने जब बीच में छोड़ा, तो आप ज़ीरो पे हार जाते हो कि आप उस लेवल पे पहुंचने की फिर आपको वही मेहनत लगानी पड़ती है, डाइट एंड ऑल। एंड मैं एक्चुअली वेजिटेरियन हूँ एंड मैं अंडा भी नहीं खाती, सो मेरे लिए प्रोटीन इंटेक पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। अभी कुछ लोग बोलेंगे पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, बट मैं उनसे भी बोर हो चुकी हूँ कि मैं कितना ही खाऊँ वो, तो मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है। एक नोटिफिकेशन था। सो मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है, सो आई फील डीजी एंड ऑल। तो बहुत ही मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जिम जा रही हूँ तो आई फील गुड, यू नो। बट मैंने 1 महीना देखा था करके, उसमें मैं बहुत ही बुरा फील कर रही थी। एंड बहुत दूर जाना पड़ता है जिम जाने के लिए, तो मैंने वो पॉइंट ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया जिम जाने का। बट फिज़िकल मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फॉर अ फिज़िकल मूवमेंट मैं घर पे योगा और स्ट्रेचिंग जो मुझे आती है मैं वो बेसिक कर लेती हूँ। एंड फॉर दी कार्डियो एंड ऑल मैंने सोचा मैं रनिंग पे जाया करूँगी। पहले मैं जाया करती थी लाइक इन 11th और 10th में, तो मैं रनिंग और वॉकिंग पे जाया करूँगी। सो यही प्लान है। एंड अभी से मैं गई नहीं हूँ, मैंने बस सोचा ही है, दिमाग में है, मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, बट मैं एग्जीक्यूट करूँगी और आप देखोगे रील्स पे, शॉर्ट्स पे कि नेहा जा रही है। सो या दैट्स द प्लान। एंड मूवीज़ तो चल ही रही हैं, सीरीज़ वगैरह, सो यही प्लान है। एंड एक थॉट और है मेरे मन में, आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट दैट कि इफ़ यू नो मैंने 3 इयर्स का गैप लिया था आफ्टर 12th। एंड बहुत ही ट्रोमैटिक फेज़ था वो। एंड अगर मैं अब कंपेयर करती हूँ लाइक विद माई 12th क्लास बैचमेट्स एंड ऑल, वो लोग बहुत ही आगे जा चुके हैं, लाइक दे आर डूइंग जॉब्स और मास्टर्स। सो देखो इंसान है, अब कितना भी बोल लो आपकी कंपेयर मत करो दूसरों से, बट वो कहीं ना कहीं माइंड में चलता है कि जो मेरे साथ कल था आज वो कितना आगे है। एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ और दे आर हेल्पिंग देयर फैमिली फाइनेंशियली एंड ऑल, बट आई एम इन द सेकेंड ईयर और मैं अभी सितंबर में 22 की हो जाऊँगी एंड आई एम डूइंग नथिंग। सो आई फील दैट कि आई एम सो मच बिहाइंड इन माई लाइफ। एंड मतलब मेरे से बहुत लोग आगे जा चुके हैं और मैं बहुत पीछे हूँ, और पीछे होके अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बहुत जल्दी भाग रहा है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जो मेरे फ्यूचर लाइफ में इफ़ेक्टिव हो या कुछ हेल्प कर सके या अपनी फैमिली को मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, लाइक आई एम डूइंग कंटेंट, बट इससे भी अभी आपको पता ही है क्या ही हो रहा है अभी। आई एम नथिंग डूइंग फाइनेंशियली, बस मज़े के लिए है। और डॉक्यूमेंट्री, अगर मैं पिछले साल की अपनी वीडियोस देखती हूँ, अपनी हरिद्वार ट्रिप डायरीज़ देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर पल को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। बट इससे फाइनेंशियली होना बहुत ही टाइम है, इसमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कंटेंट से बहुत ही टाइम है। सो मैं इसके भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट बीपीटी करने में भी अभी टाइम है। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि आफ्टर 3rd सेम आई विल गो फॉर इंटर्नशिप एंड ऑल, बट जैसा कि आप जानते हैं मेडिकल में कुछ नहीं मिलता है, तो
पेड इंटर्नशिप का तो छोड़ ही दो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी कि अगर मुझे पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो मैं करूँगी नहीं, बिकॉज फॉर द नॉलेज एंड ऑब्ज़र्व करना पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, एक्सरसाइज, तो भले ही मुझे कुछ ना मिले पैसे वगैरह, जो भी सैलरी स्टाइपेंड कुछ भी बोल सकते हैं, बट फिर भी मैं जाऊँगी। सो या प्लान यही है। एंड या कंपेयर तो मैं बहुत करती हूँ, बट जब रात में सोती हूँ तो कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि कैसा भी होगा, कैसे भी करूँगी ये नहीं पता, अगला स्टेप क्या होगा ये नहीं पता, बट मुझे इतना पता कि मैं कर लूँगी। सो मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी, मुझे अगला स्टेप नहीं पता। देखो मैं इतनी सीरियस बात बोल रही हूँ, मेरी जूली हाय, जग गया, जग गए, जग गए। सो मैं ये कह रही थी कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी, फ्यूचर कैसा होगा और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैं प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ही करती हूँ, बट जैसा कि मेरा पिछला साल गया, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि हर वक्त प्लानिंग से नहीं होता है। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो प्लानिंग से, आपकी प्लानिंग से नहीं होगा। सो प्लानिंग तो मैं करती हूँ, फिर भी मानती थोड़ी हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मैं जो करूँगी, कुछ भी करूँगी, बट मैं कर लूँगी। मुझे इतना पता है कि सब वर्कआउट हो जाएगा। तो या अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत पीछे छूट चुके हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो माय डियर, आई थिंक कि मेरा पेज आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। अगर हेल्प नहीं तो कहीं रिलेट ही कर सकता है। सो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि फ्यूचर का डार्लिंग कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इट जस्ट कि आज का दिन है, आज का टाइम है, आप अपना पूरा फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि खुश रहो एंड जो होगा अच्छा होगा। आप सब अच्छा करेंगे लाइफ में, मैं भी अच्छा ही करूँगी। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी होगा वर्कआउट तो हो जाएगा, धीरे से होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टाइम लगेगा बस। अब वो पेशेंट वाला तो मेरे में बहुत है, आई एम वेरी पेशेंट इन एवरीथिंग। सो बस यही था, यही मेरी दिल की कुछ बातें थी। एंड अबाउट कंटेंट मैं कहूँगी कि आई बी कंसिस्टेंट इन दिस हॉलीडेज़, वेकेशन, समर वेकेशन। एंड आप भी बताओ आप क्या क्या कर रहे हो, आप लाइफ में क्या चल रहा है। एंड मैं कोशिश करूँगी गाइस, प्लीज़, मेरा आप यकीन मानिए, मैं कोशिश करूँगी कंसिस्टेंट रहने की, और मैं दिखाऊँगी कि मैं वेकेशंस में क्या कर रही हूँ, कैसा दिन जाता है। एंड या सो गोल अगर मैं बताऊँ इस समय वेकेशन का क्या है, तो डूइंग माई बेसिक्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड ऑल, एंड फिज़िकल मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, वो योगा, ब्रेथिंग, स्ट्रेचिंग, रनिंग, वॉकिंग, बट कुछ ना कुछ करना। एंड हेल्दी डाइट। एंड अगर आपको हेयर फॉल का अगर प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे तो इतनी चौड़ी लाइन आ गई थी, तो थोड़ी भर चुकी है। मैं बोलना चाहूँगी आपसे कि एक मिक्स्ड सीड्स का पैकेट आता है, आप वो खरीद लीजिए और 2 चम्मच रोज़ खाया करिए। आई एम टेलिंग यू, कुछ मत लो, बस दूध पियो रात को एंड सीड्स खाओ एंड अपने फ्रूट्स खाओ, एंड आप देखना आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक जाएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और हाँ, सल्फेट पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करना। मैं रीक्विल का शैम्पू कर रही हूँ, मेरा सेकंड परचेज़ था। एंड माय डियर, माय फेलो सब्सक्राइबर्स, इतना अच्छा शैम्पू और कंडीशनर है। और मैं अपने कर्ल्स जो डिफ़ाइन करती हूँ, मैं रीक्विल के कंडीशनर से ही कर लेती हूँ एज अ लीव इन क्रीम। सो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको, फर्स्ट है मेरे बेसिक्स क्लियर करना, सेकंड है फिज़िकल मूवमेंट, 3 डाइट, एंड 4 कंटेंट क्रिएशन कंसिस्टेंटली करना। सो या दैट्स द प्लान। एंड मैं चाहूँगी कि आप सब भी अपना लाइफ में कुछ कर रहे हो। और अगर आपको कोई डाउट है फिज़ियोथेरेपी रिलेटेड या कुछ भी, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मेरे से, या मेरे कॉलेज के रिलेटेड मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर हेल्प करूँगी अगर आप मुझे रीच आउट करोगे तो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फिज़ियोथेरेपी को मैंने नहीं, फिज़ियोथेरेपी ने मुझे चुना है, क्योंकि मुझे तो इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं था। लास्ट ईयर ही मुझे पता चला और मुझे ऐसा लगा कि ओके,
ये भी एक हेल्थ केयर है। एक्चुअली मुझे बस मदद करनी थी, मुझे हॉस्पिटल में काम करना था। सो मुझे कोर्स काफ़ी अच्छा लगा, और जब मैंने अगर फर्स्ट ईयर ख़त्म कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इट्स अ बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ। सॉरी, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे ये ऑप्शन मिला चूज़ करने का। एंड मेरा कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, हैव नो कंप्लेंट्स एंड नथिंग। सो या, एंड मेरी कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एंड बहुत कुछ सिखाया। अगर अपने स्कूल के 2-3 साल कंपेयर करूँगी तो मेरे कॉलेज का 1 साल होगा। बहुत कुछ सिखाया है, एंड बहुत ही जल्दी चला गया, पता भी नहीं चला कैसे दिन गुजरे। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा मैं सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ। सो मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा ना सोचें, अपना सब फिगर आउट फ्यूचर अभी ना करें। अगर आप मेरी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं तो इट्स ओके, बट ये भी सोचिए कि आपके हिसाब से हमेशा चीज़ें नहीं चल सकती, बट जो भी चलेंगी अच्छी ही चलेंगी, इतनी मेरी गारंटी है। सो निराश ना हो अगर आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, अगर आपके हिसाब से कोर्स कॉलेज कुछ नहीं मिल रहा, इट्स ओके, इट्स ऑल गॉड्स प्लान। मन का हो तो अच्छा, ना मन का हो तो और अच्छा, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी है, एंड उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। सो मेरा ही बस यही था, क्योंकि अगर अब रिज़ल्ट्स भी आए हैं, रीनीट हो रहा है, बहुत ही केओस है स्टूडेंट्स लाइफ में, अगर ड्रॉपर्स लाइफ हो तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रिलैक्स, सब ठीक ही होगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर पेरेंट्स एंड बिलीव इन योर फेथ इन योर गॉड, सब अच्छा ही होगा। ओके, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। सो या, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताएं मुझे, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।